एक्सरसाइज 9.7 हमने डिस्कस करने के बाद जो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आप सोल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज मिसलेनियस में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आती है तो उसको आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में आते हैं। चैप्टर जो 10 है वो आपको है डेफिनेट इंटीग्रल। तो जो पार्ट है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है हमारे पास, यानी जिसको हिंदी में हम निश्चित समाकलन कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए आप। निश्चित समाकलन देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो आपको केवल 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो 10.3 जो है वो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेकिन 10.3 से पहले देखिए 10.1 जो है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिसमें हमारे पास जिस तरीके से हमने अवकलन को प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया था उसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें हम योगफल की सीमा के रूप में हम 10.1 एक्सरसाइज जो है सम ऑफ इंटीग्रेशन का जो मेथड है, सम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जो 10.1 में है, वो आपको हमें ये बताता है कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। देखिए बेसिक हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन या समाकलन का जो मीनिंग है कि कैसे हम ऐसे रीजन्स या ऐसे प्लेन्स जो हमारे पास हमारी जो फिक्स ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसमें नहीं आते हैं, उनका क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं, वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो इसमें देखिए हम बेसिक अगर डिस्कस करें तो आपके पास देखिए एक सिंपल अगर देख सकते हैं कि आपका एक रेक्टेंगल है या आयत है, ये आपका एक क्या है त्रिभुज है, यानी रेक्टेंगल आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास स्क्वायर है या रोम्बस है या फिर आपके पास समांतर चतुर्भुज है। ये सब इन सब के फॉर्मूले, इनका एरिया, ऐसे फील्ड ऐसे प्लेन का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। लेकिन आप सपोज दैट कि आपके पास कोई एक ऐसा रीजन है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। फिर बहुत कोई एक ऐसा रीजन है आपके पास, कोई एक ऐसा रीजन आपके पास बनता है। अब ये जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन को अगर हम देखें, ये इस प्लेन को अगर अपन देखें तो इसका एरिया फाइंड करना अपने लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर देखें तो किसी भी ज्यामिति में या ज्योमेट्री में या अगर हम देखें तो किसी भी इस प्लेन जो अपने 2D हैं उनमें इसको कंसिडर नहीं कर सकते, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है निश्चित समाकलन की हेल्प से इस टाइप के जो फील्ड हैं, जो प्लेन हैं, जो क्षेत्रफल हैं, जो फील्ड हैं, उनका एरिया निकालने के लिए हम समाकलन का यूज़ करते हैं। देखिए समाकलन के जो फॉर्मूले हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि अवकलन हमने किया था, जिसको हमने अपने पास जो डिफ्रेंशिएशन है उसका प्रूफ है हमारे पास कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड से हम किसी भी जैसे y इक्वल टू आपके पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन कोस एक्स आता है तो कैसे आता है, उसका एक मेथड अप्रूव करने का तरीका, वो सेम मेथड हमारे पास इंटीग्रेशन में भी है, जो आपका योगफल की सीमा के रूप में यानी सम ऑफ इंटीग्रेशन जो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल से उससे हम करते हैं, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 10.2 जो है वो आपको डेफिनेट जो इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन का टेस्ट करवाता है। तो मैं चाहता हूँ कि 10.2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है और 10.3 हम उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो क्या हो सकता है कि आपको जिस फील्ड का इंटीग्रेशन यानी सम यानी एरिया निकालना है, पर्टिकुलर सपोज दैट किसी भी फील्ड का इंटीग्रेशन निकालना है, आपको एरिया निकालना है, तो उसको A to B यानी जो लिमिट यहाँ पे आपकी फिक्स होगी। कहने का मीनिंग है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको आप एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर लिमिट में उसको आप सेट करते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपको एक वैल्यू देगा और जो वैल्यू होगी वो आपका उस पर्टिकुलर जो फील्ड है उस पर्टिकुलर फील्ड का एरिया है। तो जो भी आपको फंक्शन दिया होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो जो इक्वेशन है वो उस पर्टिकुलर रीजन की है, यानी हमने किसी का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम किसी का समाकलन कर रहे हैं, तो जो उसमें फंक्शन है वो फंक्शन उस प्रॉपर जो फील्ड है उसकी इक्वेशन है, उसके समीकरण है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है वो आपको क्या देने वाला है, वो आपको एक फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एक फिक्स वैल्यू आपको रिजल्ट देगा। तो हम 10.2 एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन किसी भी कारण से हम 10.1 नहीं सॉल्व कर पाए, करनी चाहिए थी अपने को, लेकिन सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ओनली हम 10.3 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 10.2 फिर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन को आप लिखने का तरीका अगर सपोज दैट A to B ये लिमिट होगी आपके पास। लिमिट में अगर देखें तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये आपके पास लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा है आपके पास। B जो है वो आपके पास ऊपरी सीमा है, ये है आपके पास ऊपरी सीमा। इसका इंटीग्रेशन की मान सपोज दैट कोई फंक्शन है आपके पास यानी फलन है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए कि जो C हम वहाँ पे यूज करते थे वो C यहाँ पे यूज नहीं करना है। रीज़न देखिए आपके पास क्या होगा
इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो सपोज दैट वाया एफ एक्स प्लस सी, लिमिट जो है आपके पास वो है ए टू बी। ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपके पास है अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इस तरीके से होगा, ये आपके पास ए, ये बी है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका लिमिट देखिए, ये आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन किया, एफ एक्स प्लस सी आता है आपके पास। इसका अगर मैं लिमिट प्रोवाइड करूंगा तो पहले ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ बी प्लस सी माइनस, अब ये a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ए प्लस सी। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी आपका कट होगा तो ये बन जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिए सी वाला जो कंसेप्ट था तो सी यहाँ से आपका माइनस हो जाता है। सी टाइप का कुछ भी यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले हैं। मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको लिमिट अप्लाई करना सिखाना, कि लिमिट हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का जब आप करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो उसमें जो यहाँ पे लिमिट होगी उसको बोलेंगे लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, ये होगी ऊपरी सीमा अपर लिमिट। जब आप इसका वही इंटीग्रेशन यानी समाकलन कैसे करना है, आपको फर्स्ट कंसेप्ट आपको सी अप्लाई नहीं करना है। इंटीग्रेशन करने यानी समाकलन करने की वही सारे तरीके हैं जो आपने 9th चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आपको करने हैं। 10.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी डिस्कस की है। यहाँ पे केवल और केवल आपको उसकी लिमिट प्रोवाइड करनी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम केवल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको ही डिस्कस करनी है, क्योंकि 10.2 में 10.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी जिनका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, वो सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से अगर अपन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इंटीग्रेशन हमें करना है 1 to 3, ये बन जाएगा 2x + 1 रेज़ टू पावर 3 एंड dx। अब देखिए सिंपल इसका इंटीग्रेशन जिस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप के जो इंटीग्रेशन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि 2x + 1 को आपने कंसिडर किया कि जो 2x + 1 है वो आपके पास t है। इसको सोल्व किया आपने तो 2x dx = dt। तो dx = आपके पास क्या निकल के आता है, वो आता है dt/2, ये निकल के आता है। तो सबसे पहला काम आपके पास ये है। अब इसके साथ देखिए आपकी लिमिट भी चेंज होगी। ये आपकी देखिए ये जो लोअर लिमिट है ये कैसे चेंज करेंगे अपन, जो लोअर लिमिट थी आपके पास, लोअर लिमिट है यहाँ पे यानी जिसको हम निम्न सीमा कहते हैं, तो वो हमें चेंज करनी है। कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर जब आपके पास वेन वी है x = 1, जब आपके पास x = 1 है तो t = क्योंकि फंक्शन मेरा t में है तो t = क्या बनेगा, तो t = बनेगा 2 × 1 + 1 यानी बन जाएगा 3। और जब आपके पास x = 3 है तो t क्या बन जाएगा आपके पास 2 × 3 + 1, 3 × 2 = 6 + 7, तो ये बन जाएगा 7। तो लिमिट जो पहले 1 to 3 थी आपके पास 1 to 3, अब वो लिमिट होगी 3 to 7। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो देखिए लिमिट आपने चेंज कर दी तो इंटीग्रेशन क्या बना आपके पास, लिमिट बनी आपकी 3 to 7, 2x + 1 को लिया आपने t, तो ये बन जाएगा t³। dx को आप नोट करने वाले हैं क्या, dt/2, ये हो गया आपका dt/2, तो ये बन जाएगा 1/2। t को आप लिखने वाले हैं t³/3, c लगाएंगे नहीं आप, और लिमिट जो है वो 3 to 7। अब देखिए 1/2 इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, तो 3 है जो उसको कोएफिशिएंट उसको बाहर ले लेंगे आप, और 7³ - 3³ ये आपके पास बना। तो ये देखिए आपके पास क्या बनता है, ये बन गया 1/6। 7³ जो होता है वो आपका क्या, आपके पास क्या होता है 8 का 5 1 2 3 4 3, तो 343 - 27 ये आपके पास बना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 343 में से आपके 27 माइनस करेंगे तो 3 में से 7 जो माइनस किया आपने तो ये बन गया 6, और 4 में 1 तो 1 और 3 × 1/6 ये हमारे पास बना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो 316/6, तो देखिए 6 5 30 नहीं कट होगा, 2 से कट होगा, तो 2 से इसको कट गया, 2 1 2, और ये बन जाएगा रिमेनिंग 2 5 और ये बन जाएगा 2 8 16, ये बन जाएगा 3। तो ये जो नंबर आता है आपके पास, ये हमारे पास
तो सिंपली अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन किया, तो इस इंटीग्रेशन में अपने ये छोटी सी मिस्टेक देखिए, टी क्यूब का क्या होगा हमारे पास, टी 4/4 होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा t3 का, तो t3/3 लिखा आपने, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको हमें चेंज करना है। तो ये देखिए क्या बना अगेन, हाँ यहाँ से पार्ट अगर अपन लें तो देखिए ये बनता है आपके पास i = 1/2 आपका बाहर रहेगा, टी क्यूब का आपने किया तो ये बन गया t 4/4 और लिमिट जो है वो 3 to 7, तो ये बन जाएगा 1/8। लिमिट अगर आप अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे तो 7⁴ माइनस 3⁴। यहाँ से अगर डिस्कस करें तो 1/8। अब देखिए 7⁴ क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा आपके पास 49, 343 होता है क्यूब, तो 7 से और 7 3 21, 2410। तो ये जो निकल के आया ये बना 2401 माइनस 3 की पावर जो 4 है, 3 की पावर 4 जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 9 × 9, तो ये होने वाला है 81, तो माइनस 81। अब देखिए 2401 में से हम 81 माइनस करेंगे, 81 अगर माइनस करें तो ये हो गया 0 10 8 2 3 2320। तो ये जो बन के आया आपके पास ये आया 1/8 × 2320, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, 16 के बाद में हमारे पास रिमेनिंग कितना बचता है 5, तो 52, ये क्या बन गया 2320, तो इसको 2320 को हमने डिवाइड किया तो 8 2 16, 16 के बाद ये बन गया 7 72, 8 9 72 290, तो ये हमारे पास आंसर बनता है। तो सिंपल आपने देखो यहाँ पे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक वैल्यू देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन आपको एक वैल्यू देने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्या है कि मेथड्स वही हैं सारे जो हमने सॉल्व किए हैं, जो जितने मेथड्स हमने यूज किए हैं वही सारे मेथड है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही अपन वेरिएबल यानी प्रतिस्थापन विधि आपने यूज़ की सब्स्टिट्यूट मेथड, तो सब्स्टिट्यूट मेथड के साथ जैसे आप वेरिएबल चेंज करते हैं उसी के साथ आपकी लिमिट भी चेंज होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मेथड हमने 9 चैप्टर में डिस्कस किए वो सारे मेथड आपको यहाँ पे अगेन यूज़ करने हैं और उसी के साथ ही हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर अपन देखें तो कौन कौन से मेथड हमने उसमें यूज किए थे वो अगर अपन डिस्कस करें तो वो देखेंगे अपन। तो 10 पॉइंट तो देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो भी हमारे पास अपने स्टैंडर्ड जो फार्मूले थे उनको यूज करके किया था अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जितने भी मेथड्स हैं उन्हीं मेथड को हम यूज़ करके यहाँ पे हमें करना है और यहाँ पे बस आपको लिमिट फॉलो करनी है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 10.2 में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो प्रॉब्लम आपने नहीं बनाई है। सारी की सारी प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट क्लास यानी लास्ट क्लास जो 9 चैप्टर था उसमें सारी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अपन डिस्कस करें तो देखिए प्रॉब्लम जो सेकंड है आपके पास, सेकंड हम डिस्कस करते हैं वो है आपकी 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अगर सिंपली आप देखें तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये देखिए cos x को प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूट मेथड से हम यूज कर सकते हैं। cos x को t पुट किया तो ये आपका अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपने क्या किया, cos x को आपने पुट किया t, तो जैसे ही cos x को t पुट किया तो इसका करेंगे आप अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया cos x का बन गया माइनस साइन x dx इक्वल टू बना dt। तो साइन x dx जो है आपके पास, साइन x dx जो है वो निकल के आता है माइनस dt। एक काम तो हमें ये करना है। आफ्टर दैट हम क्या करें, लिमिट चेंज करनी है। आप देखेंगे लोअर लिमिट यानी जो निम्न सीमा है वो क्या है आपके पास, वो x में फंक्शन है तो x इक्वल टू 0 है आपके पास। तो t इक्वल्स टू क्या बना, t इक्वल टू बना सर cos 0 होता है आपका 1, तो एक लिमिट फिर x इक्वल टू है π/2, तो t इक्वल्स टू बन गया cos π/2 और cos π/2 होता है आपका 0। तो जो लिमिट 0 से π/2 थी आपके पास वो लिमिट आप 1 to 0 है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपका ध्यान यहीं पे चाहूँगा कि जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं, जैसे ही आप उसका वेरिएबल चेंज करते हैं आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो i इक्वल्स टू आपकी जो लिमिट बनेगी 1 to 0 साइन x dx को आप लिखने वाले माइनस dt अपॉन, और ये जो पार्ट आपका बना क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला है क्या है tan इनवर्स, तो माइनस ये बन गया आपका tan इनवर्स t 0 to 1। अब इसमें आप लिमिट अगर अप्लाई करते हैं
तो ये हमारे पास क्या बनता है देखिए, तो 1 + t² जो बना वो आपका tan इनवर्स t बनता है, और sin x की जो वैल्यू हमने पुट की तो वो निकल के आता है हमारे पास -dt। हाँ, तो लिमिट अगर हम इसमें अप्लाई करें, देखो लिमिट है 1 to 0, लिमिट है आपके पास 1 to 0, तो माइनस लिमिट आपने अप्लाई की tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। इसको अगर आप सॉल्व करें तो माइनस, देखिए tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू होगी, तो ये होगा 0 माइनस tan इनवर्स 1 होगा π/4। तो ये आपने देखा सर माइनस और माइनस π/4, तो आंसर जो निकल के आता है वो आता है आपका π/4। तो सिंपल यहाँ से मैं क्या आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूट मेथड आप यूज़ करेंगे तो उसकी वेरिएबल के साथ, उसके चर के साथ उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। एक ही मेथड है, उसके बाद जैसे आप अप्लाई करते हैं तो जितने मेथड्स आपने 9 चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो सारे मेथड आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इसी के साथ आप एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें अगर आपको किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ हम जो नेक्स्ट वीडियो जो मंडे को हम क्लास डिस्कस करेंगे तो वो क्लास आपके रिलेटेड होगी 10.3 से।